गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज इतिहास का क्लास नंबर 23 देखते हैं। आप लोग इससे पहले जो पढ़े हैं वह पढ़ रहे थे आप महाजनपद के बारे में। तो अब हम लोग शुरुआत जो करेंगे वह शुरुआत किसका करेंगे? मगध का। लेकिन मगध पढ़ने से पहले हम लोग चूंकि महाजनपद जो 16 है वो एक दिन में तो याद हो नहीं सकता। पिछले क्लास में आपने 4 महाजनपद को याद किया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम इसको इंडिया ना, ये हमारी, अगर हम इंडिया की बात करें तो गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये आपका जो है पहला बताए थे कंबोज, याद है सबको? कंबोज बताएंगे। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। यहाँ पे कंबोज पड़ेगा। कौन से देश में पड़ेगा ये? पाकिस्तान कि अफगानिस्तान में पड़ेगा? अफगानिस्तान में पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान जो है यही क्षेत्र में है आपका। ये ऐसे है अफगानिस्तान का क्षेत्र और ये पाकिस्तान का क्षेत्र। तो ये जो है दूसरा जो पड़े थे गांधार, कौन सा था? गांधार। गांधार कहाँ पड़ेगा? राजधानी की तक्षशिला। और कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। तीसरा जो आपने पढ़ा था वो था कहाँ पे? हरियाणा का क्षेत्र। कहाँ का क्षेत्र? हरियाणा। हरियाणा में कौन था? कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। उसके नीचे जो था राजस्थान के आसपास वो कौन था? मत्स्य। मत्स्य कौन था? मत्स्य। एक बार चारों आपने पिछले क्लास में फिर से देखते हैं। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। कहाँ पे पड़ेगा वो? गांधार की राजधानी तक्षशिला। कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान। कुरु कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा। कुरु की राजधानी कहाँ होगी? कुरु की राजधानी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो है किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। दिल्ली का। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और चौथा जो आपने पढ़ा था वो था मत्स्य, जो कि कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। मत्स्य कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। तो अब हम लोग आज नया 4 को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे लोग गप नहीं करिए और आराम से पढ़ने का मजा लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं यूपी के आसपास। देखिए ये हमारा बिहार का क्षेत्र होगा, इसी के आसपास कौन होगा? यूपी। यूपी। यूपी में जब जाइएगा तो वहां पे एक था साम्राज्य जिसका नाम था सूरसेन। सूरसेन कौन सा था? सूरसेन। सूरसेन एक साम्राज्य था, राजवंश था जिसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। याद कर लीजिएगा सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और ये कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में। कहाँ पे पड़ेगा? याद करते चलिए। सूरसेन कहाँ पड़ेगा? मथुरा। सूरसेन कहाँ पड़ेगा? सूरसेन यूपी में पड़ेगा। सूरसेन कहाँ पड़ेगा? यूपी। और उसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन। कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ। इधर से कौन है? इधर से आपका ये कौन है? कुरु है। इधर से कौन है? कुरु है। यही ना आपका है? कुरु है कि मत्स्य है? ये कौन होगा? हरियाणा कुरु। कुरु। ये इसके बगल में मत्स्य होगा, इसके बगल में कौन होगा? मत्स्य। और यहाँ पे ना कुरु होगा। नहीं तो उल्टा बता देना। चलिए तो छोड़िए इसको। ये होगा आपका कौन होगा? ये कुरु। ये कुरु है। और ये कौन है आपका? मत्स्य। मत्स्य कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। मत्स्य कहाँ पड़ेगा? और ये कुरु कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। और इसके बगल में चलते हैं उत्तर प्रदेश। जो पांचवा जो है वो है आपका साम्राज्य सूरसेन। सूरसेन साम्राज्य, उसकी राजधानी कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? मथुरा। ठीक है। और उसके ही आगे बढ़ते हैं तो एक था आपका वत्स। कौन था? वत्स। वत्स इसके आसपास है, इसके आसपास वत्स है। वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ पड़ेगा? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ पड़ेगा? कौशाम्बी। ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा? लगभग उत्तर के आसपास। नहीं, वत्स भी कहाँ पड़ेगा? इसी के आसपास पड़ेगा, इसके आसपास ना। और इसके बगल में ही एक है जो है आपका कौशल। कौन है आपका? कौशल। कौन है? कौशल। कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ पड़ेगा? कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती। और नीचे आइएगा तो एक मल्ल है। कौन है? मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशा। कुशा बोलिए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। हाँ वो भी है। ठीक है। तो मल्ल की राजधानी हो जाएगा कुशावती, जो कि आपका कुशीनगर के आसपास क्षेत्र है। देख लीजिए देवरिया,
बस्ती, गोरखपुर, यानी कहाँ पे पड़ेगा ये? मल भी कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। मल कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मल, जिसको राजधानी कौन हो जाएगा? कुशावती। कुशावती कहाँ पड़ेगा? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। 4 हो गया। फिर से एक बार फिर से। कंबोज की राजधानी, गांधार की राजधानी, कुरु की राजधानी, मत्स्य की राजधानी, सूरसेन की राजधानी, वत्स की राजधानी, मल की राजधानी, मल की राजधानी, मल की राजधानी कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। सबका जगह बताइए। कंबोज कहाँ पड़ेगा? कंबोज किस देश में पड़ेगा? अफगानिस्तान। गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन उत्तर प्रदेश, और वत्स, उत्तर प्रदेश के आसपास, कौशल, उत्तर प्रदेश, मल, उत्तर प्रदेश, सबका सब ये कहाँ का क्षेत्र? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने कौन महाजनपद में अंतिम सांस लिया होगा? कौन सा? गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? देवरिया, उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वो कौन है? मल्ल होगा। कौन होगा? तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध जो है उनकी मृत्यु जो है से कौन महाजनपद में हुआ था? मल्ल में। कहाँ पे हुआ था? मल्ल। और सर्वाधिक जो उन्होंने उपदेश दिए थे वह कौशल के महाजनपद में। कौन में? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? कौशल की राजधानी। याद हो गया पूरा? एक बार बताइए। चलिए, कंबोज की राजधानी, गांधार की राजधानी, कुरु की राजधानी, मत्स्य की राजधानी, सूरसेन की, वत्स की, कौशल की, मल की। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कौन महाजनपद में? मल्ल में हुआ था। मल्ल, देवरिया, उत्तर प्रदेश। नहीं, और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? कौन महाजनपद हुआ? कौशल। कोई समस्या है? तो हम लोग डेली जो है से 4 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? तो आज 8, 4 4 8 हो गया। 1-2 क्लास और लेंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पीछे का क्लास आप लोग पढ़ के आए होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो एक बार हम आपसे पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सिंधु सभ्यता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक काल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इसका आपने टेस्ट भी दिया पिछले क्लास में, जवाब भी दिया, रिवाइज भी करते आ रहे हैं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है वह महाजनपद की शुरू होगी। किसका शुरुआत होगी? महाजनपद। और महाजनपद में 16 महाजनपद जो है उसकी जानकारी हमें मिलती है। अंगुत्तर निकाय कौन धर्म का है? बौद्ध धर्म। और एक जैन ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। दोनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसका? तो किसकी प्राप्त होती है? महाजनपद की जानकारी मिलती है। कोई समस्या है तो बता दो। अब आपको अगर हम पूछे कि कंबोज कहाँ है तो आप बता देंगे? कंबोज कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में। गांधार कहाँ पड़ेगा? मत्स्य कहाँ पे पड़ेगा? मत्स्य कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। मत्स्य राजस्थान। मत्स्य और मत्स्य कुरु हरियाणा, कुरु हरियाणा। नहीं, उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, सूरसेन। कौन सा? सूरसेन। सूरसेन कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। उसके बाद वत्स यूपी, कौशल यूपी, और एक और है मल। मल कहाँ पड़ेगा? तो 8 आपको याद होगा कि ना? अगर आपको कहेगा तो मैप के माध्यम से कैसे बोल दीजिएगा? जैसे डायरेक्ट, अब हम लोग को डायरेक्ट याद हो जाएगा। जैसे कंबोज, यहाँ पे अफगानिस्तान। कंबोज की राजधानी, उसके बगल में हो जाएगा आपका गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद कुरु। कुरु कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। कुरु के नीचे मत्स्य। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य की राजधानी सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की राजधानी। उसका वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी, कौशल की राजधानी, मल की राजधानी। तो क्या दिमाग में पूरा सेट ना हो जाएगा? लेकिन जब मैप देखिएगा तब ना। आप जाके 16 महाजनपद जब पढ़ते तो देखिए कि आखिर कहाँ है, दिमाग में मैपिंग कीजिए। अब हम लोग को जैसे कोई बोलेगा कौशल तो हम लोग को दिमाग में अच्छा यूपी वाला, मल यूपी वाला, नहीं वही नहीं याद आना चाहिए। अगर हमको बोले कि वो वत्स तो यूपी वाला आना चाहिए, सूरसेन यूपी वाला, सब वही ना होगा।
तो ये दिमाग में रहेगा तो आपको मैप पे झलके, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, पूरा दिमाग में असर करता है। अब बताइए, यहां से एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चूंकि पढ़ रहे थे, क्या सभी को पता ही है, मगध पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मगध। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मगध की। और मगध की अगर हम बात करें, आपका जो इंडिया का अगर हम मैप बनाते हैं, नहीं तो ये सारा करके आपको ना, तो ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ का क्षेत्र जो होगा, यही ना मगध होगा, यानी बिहार का क्षेत्र होगा। कहाँ का क्षेत्र होगा? बिहार का क्षेत्र होगा, यही मगध है आपका। नहीं तो आइए, अब सभी को पता है कि शुरू में मगध जो था वह बहुत ही छोटा जनपद था। बहुत ही क्या था? छोटा एक जनपद हुआ करता था। एक बार फिर से देख लीजिए, मगध जो था एक बहुत है, पढ़ाई चलने लगे तो गप सप बंद कर दो। तो मगध जो था एक छोटा महाजनपद था। मगध क्या था? एक छोटा सा महाजनपद। लेकिन उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे विकास किया। विकास कैसे किया? क्षेत्र को अपनाया। कैसे अपनाया होगा? तो उसके कई तरीका थे। एक तो युद्ध करके, युद्ध से नहीं होता था तो वो शादी करता था, और उसके बाद क्या करता था, या उसके प्रति सहानुभूति दिखाता था। नहीं तो इन तरीकों से उन्होंने मगध को क्या किया, एक देखिए मगध की जो चर्चा है ना, मगध सबसे पहले, मगध आप सभी को पता है कि पटना, गया और मुंगेर का क्षेत्र, पटना, गया और मुंगेर का क्षेत्र, जो कि यहाँ पे गंगा नदी और गंडक और सोन के आसपास का बसा क्षेत्र, जो चारों तरफ लगभग पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, जहाँ पे आने जाने का कोई सुविधा बहुत ही दुर्लभ है, जहाँ पे आक्रमण करना आसान नहीं है, और जहाँ की राजधानी राजगिरी, जहाँ राजा का बस्ती, राजा का घर, राजा जहाँ पे रहता था उसको राजगिरी, यानी राजा लोग यहाँ पे रहते इसीलिए ताकि उनको सुरक्षित स्थान मिल सके। और इस मगध पर एक वंश आया जिसका इतिहास में चर्चा नहीं मिलती है, और वह जो है उसका नाम था वृहद्रथ। कौन वंश था? वृहद्रथ। लेकिन मगध पर जनरली जो शासन किया है, 7 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 7 वंशों ने, जिसका कोडिंग था असीन मासुका के 7, असीन मासुका के 7, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। सभी के राजाओं का नाम प्रथम और अंतिम मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मगध एक बहुत ही छोटा महाजनपद था, और मगध की चर्चा इतिहास में भी है और धार्मिक पुस्तकों में भी है। लेकिन जो मेन था इसका, मगध की शुरुआत होने से पहले वहां पे एक पहले भी वंश आया हुआ था, लेकिन उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। और वह जो था वह कौन सा था? वह वृहद्रथ। कौन था वह? वृहद्रथ। वृहद्रथ के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं मिलती है। और वृहद्रथ जो थे, कौन थे? वृहद्रथ, उन्होंने एक सबसे प्राचीन मगध पर शासन किए थे, जिसकी चर्चा हमें धार्मिक उर्मी किताब या इतिहास में नहीं मिलती है। वृहद्रथ वंश है जिसके संस्थापक जो थे वह कौन थे? वृहद्रथ थे। और इसी का बेटा था जिसका नाम था जरासंध। इसी का बेटा कौन था? जरासंध इसका बेटा था। किसका? और जरासंध ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था मल्ल युद्ध। कौन सा युद्ध था? मल्ल का युद्ध किससे लड़ा था? और ये कहाँ का क्षेत्र है पता है? मल्ल आपका अभी तुरंत पढ़े, यूपी का। मल्ल की राजधानी कहाँ थी आपको पता होगा? कुशावती। और मल्ल वो जो युद्ध लड़ा था उसका नाम था मल्ल युद्ध। उसका नाम था कौन था? चलिए आगे। तो सबसे प्राचीन वंश जो था उसका क्या नाम है? वृहद्रथ। क्या नाम है उसका? वृहद्रथ वंश है। और इसकी जो पढ़ाते हैं ना, उस मेरी आवाज पर देखिए, किताब उताब बंद कीजिए, किताब उताब सब बंद कीजिए, मेरी आवाज सुनिए, नहीं तो आपको चक्री आएगा दिमाग। नहीं मरलो आपको कनिए नजर आएगा ना, लाशो देखे सजल बाप रे जा रहे कोई बरियाती है जा रहे। नजर कहाँ रखे? यहाँ। दिमाग को कहाँ रखे? यहाँ। पूरा किताब तब सब बंद रखे, पूरा 100% दीजिए। तो हम क्या कहें कि मगध जो है, मगध पर सबसे पहले जो राजवंश आया जिसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है, वो उसका नाम था वृहद्रथ वंश। कौन सा था? सबसे प्राचीन की हम बात करते, पहला की बात नहीं कर रहे, सबसे प्राचीन। तो उसका नाम था वृहद्रथ वंश। इसकी स्थापना कौन किया था? वृहद्रथ। उसका बेटा का नाम था जरासंध। और
जरासंध जो था एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था मल्ल युद्ध। किसके साथ लड़ा था? भीम के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? यही मल्ल है जहां पे बहुत बड़ा महाभारत हुआ था नहीं। और जरासंध की युद्ध, इसका वर्णन मिलता है महाभारत की किताब में। मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। मगध वंश का सबसे पहला जो राजा हुआ वो कौन होगा? पूछेगा। मगध वंश का सबसे पहला जो राजा हुआ वो था बृहद्रथ। कौन था? तो मगध वंश का सबसे पहला अगर राजा बोले तो क्या बोलेगा? बृहद्रथ बोलेगा। और मगध का सबसे पहला राज्य जो होगा बृहद्रथ राज्य होगा। कौन होगा? बृहद्रथ राज्य, जिसको बृहद्रथ वंश कहते हैं आप लोग। और वंश का नाम जो था इसका बृहद्रथ वंश था। इसका वंश का नाम क्या था? और इसका बेटा का नाम क्या था? जरासंध। और जरासंध ने एक लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई का नाम था मल्ल युद्ध। किसके साथ लड़ा था? भीम के साथ लड़ा था। लेकिन याद रखिएगा, बृहद्रथ ने केवल मगध पर शासन किया। किस पर शासन किया? लेकिन जो आपका, मेरी आवाज तो सुनते नहीं है, ज्यादा काबिल मानिएगा 3 बार मखेगा। एकदा गोर में लगता हूँ, हाथ से छुए तो हाथ में लगता हूँ, सूंघबे तो नाक में लगता हूँ, 3 दा मखबे कायदा। इसलिए जितना बताते हैं उसी को दिमाग में रखो। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ से सुनिएगा। तो जरासंध जो है, जरासंध किला का निर्माण करवाया। जरासंध की किला। अब पूछेगा जरासंध की किला कहाँ पे है? राजगीर में। कहाँ पे है? जरासंध ने मल्ल युद्ध किया और जरासंध किला का भी निर्माण करवाया, जो कहाँ पे पड़ेगा? राजगीर। और जरासंध, देखो बृहद्रथ का बेटा हुआ जरासंध, और जरासंध का जो बेटा था उसका नाम था सहदेव। क्या नाम था उसका? सहदेव। ये सब ऐसे ही है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, सहदेव है। और इसका जो अगला राजा है उसका नाम है रूपंजय। ठीक है, याद रहेगा, रूपंजय। क्या नाम है उसका? तो बृहद्रथ का बेटा कौन हुआ? जरासंध। जरासंध का बेटा कौन हुआ? सहदेव। जरासंध का बेटा कौन हुआ? सहदेव। सहदेव का बेटा कौन हुआ? रूपंजय। अब इस सब का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है क्या? मल्ल युद्ध का है, महाभारत में चर्चा है, लेकिन इन सब के बारे में चर्चा उर्चा कहीं। बृहद्रथ को पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है कि नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक कैसे मानेगा जब ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णन नहीं है? तो ऐतिहासिक वंश मानिएगा पहला? ऐतिहासिक वंश तो आएगा मगध में हर्यक वंश से। कौन आएगा? चूंकि बृहद्रथ वंश का कोई भी ऐतिहासिक या धार्मिक किताबों में वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए बृहद्रथ को पहला ऐतिहासिक वंश हम लोग नहीं मानेंगे। समझ रहे बात को? एक बार फिर से आ जाइए। बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ का बेटा का नाम क्या है? जरासंध के बेटा का नाम क्या है? उसके बेटा का नाम क्या है? रूपंजय। उसके बेटे का नाम रूपंजय। रूपंजय की हत्या, ये जो रूपंजय है, इसको एक व्यक्ति था जो हत्या करके गद्दी पर बैठा था, उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार ने रूपंजय की हत्या कर दिया और स्टार्ट कर दिया हर्यक वंश की स्थापना कर दिया। लेकिन आप सभी को पता है कि बृहद्रथ वंश का कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, लेकिन हर्यक वंश से ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णन मिलता है। इसीलिए पूछेगा कि सबसे पहला ऐतिहासिक जो है ना, पहला जो मगध का वंश है वह कौन सा कहलाया? हर्यक वंश कहलाया। ठीक है, कौन कहलाया? हर्यक वंश कहलाया। पूछेगा जरासंध किला कहां पर है? कहां पर है? राजगीर में। नहीं, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले सबसे योग्य जो शासक था ना बृहद्रथ वंश में, वो जरासंध था। कौन था? पूछेगा कि बताइए बृहद्रथ वंश में सबसे योग्य राजा कौन है? तो कौन होगा? जरासंध होगा। हर्यक वंश की स्थापना कौन किया? अब यहाँ से रियल मगध शुरू होता है। ठीक है, हसीन माशुका के साथ कितने वंशों ने शासन किया? 7। हम लोग को ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से जो साक्ष्य मिलता है
पहला वंश का मगध पर वह कौन सा वंश का मिलता है? हर्यक वंश का मिलता है। किसका मिलता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिंबिसार को जाता है, बिंदुसार को नहीं। बिंबिसार, बिंबिसार किसको जाता है? बिंबिसार। बिंदुसार अशोक का बेटा है। बिंदुसार किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा अशोक। बेटवे बाप बन गए, उल्टे। तो हर्यक वंश की स्थापना कौन किया? बिंबिसार। कैसे किया? रुपुंजय को हत्या करके बना लिया। कोई दिक्कत है? और बिंबिसार ने अपनी राजधानी को कहाँ पे रखा? राजगिरी। कहाँ पे रखा? राजगीर या राजगिरी। क्यों रखा? चूंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिस पर आक्रमण करना आसान नहीं था। और यह गंडक, सोन और गंगा के आसपास का क्षेत्र था, जिसके कारण पानी में भी हमला करना आसान नहीं है। अगर आप पानी में नैया लेके जा रहे हैं, इधर से डुबका देंगे, पानी भर देंगे, सब डूब के मर जाओगे। ईंटे बिग देंगे बड़का 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 ना, मार देंगे, वहीं में ढूंढ हो जाएगा, सब डूब डाब जाओगे। तो यहाँ पे समझिएगा, राजगीर का मतलब होता है राजा का घर, राजा का निवास को राजगीर कहा जाता है। राजगीर को राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? चूंकि यह चारों तरफ कौन चीज से घिरा हुआ था? पहाड़ों से घिरा हुआ था, और वह राजा महाराजा के रहने का जगह था। वहां पे केवल कौन रहता था? राजा। और पहाड़ पार करना किसी के भी बस की बात आसानी से नहीं था। जो पहाड़ी इलाके में रहता है उसको सभी चीज की जानकारी रहता है, लेकिन बाहर वाले को जानकारी रहता है, छुप छुप के मार देगा, आपको पता चलेगा क्या? इस कारण से वहां राजघराने के लोग रहते थे, इसीलिए सभी अपनी राजधानी को मगध का कहां बनाना चाहते थे? राजगीर, राजाओं का घर। क्यों? क्योंकि वहां राजा लोग ही रहा करते थे। उसके बाद सबसे पहली बात था कि पहाड़ से घिरा था, इसीलिए बहुत सुरक्षित था ना। लेकिन बिंबिसार जो था बउआ, बहुत ही चतुर राजा था। बिंबिसार जो था बहुत चतुर राजा था। इसका मन था कि उस समय का एक क्षेत्र था वैशाली, गंगा के कौन पार? इस पार। हम लोग जैसे मान लो कि है गंगा, गंगा तो गंगा के एन्ने हो गया वैशाली, या गंगा के उन्ने हो गया ऐसे ना। वो गंगा जी हमारे लोग का ऐसी ना बह रहे हैं, ऐसे। ये सब पटना उटना के क्षेत्र हो गया, दियर के क्षेत्र हो गया, आने का कौन क्षेत्र आ गया? वैशाली। ऐसे ना है आपका। तो उसका भी मन था कि हम अपने साम्राज्य को क्या करें? विस्तार करें। वैशाली को वह मिलाना चाहता था उस समय। वैशाली प्रथम लोकतंत्र की जननी कहलाती है, ठीक है। वैशाली पर बहुत बार हमला किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। सफल हो पाया क्या? नहीं। और लेकिन मध्य प्रदेश, कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश जो था, पहले मध्य प्रदेश जो था वहीं पे एक जनपद था, जिसका नाम था अवंती। कौन था? अवंती। अवंती ये कहाँ का क्षेत्र था? मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था अवंती। यहाँ के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत ना। चंद्रप्रद्योत जो था वह पीलिया किस्म के रोग से ग्रस्त था, ठीक है। उस समय का ये सबसे खतरनाक बीमारी था, जिसका कोई इलाज नहीं होता। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई उपाय। सभी जो है क्या कर दिया, कहा कि महाराज अब आपका टिकट, अब बहुत दिन आप लोग नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे। नहीं, वैसा बीमारी जिसमें अब तोरे सामने कोई कहते कि अब तोर इलाज में तो तुम्हारा टिकट कट गया, कैसा मन करेगा? जीते जीते तुम मर रहे। लेकिन ये राजा हदा से मरने वाला तो है नहीं, आम इंसान थोड़ी है। तो इसको कहा, अवंती के सभी राज वैद्य ने कहा कि राजा जी अब आपका टिकट कंफर्म हो गया, आप सीधा, अब आपको बेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा भगवान जी बुला रहे हैं। तो जब ये परेशान हो गया, अब देखा कि अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है, और यह तलाश में था कौन? बिंबिसार। बिंबिसार को खबर लगे कि वहां का चंद्रप्रद्योत जो राजा है वह क्या है? बीमार है, और ऐसी बीमारी से ग्रस्त है
जो जिसका कोई इलाज ही नहीं। और बाबू, बिहार के लोग शुरू से बड़ा चालाक होता है, और बिहार में वैद्य बहुत सारे हैं, और बिहार में बहुत सारा पहाड़िया है जिसमें ऐसे ऐसे दवा है जो आपको मरल को भी जिंदा कर देता है। माने मरने ला हुकायलो के कथी कर दे छी? आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनकी जान यहाँ पे बची है, और जिसके कारण कभी कभी संकट में भी वो पड़े हैं। हेलो सर हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। सर जी वीडियो क्या बोले? तो ध्यान दीजिएगा, जब बिंबिसार को ये बात का खबर लगा कि यानी अवंती के राजा जो है बहुत ही बीमार है और उसको बचने की कोई संभावना नहीं है, तो बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। यह बहुत ही प्रकांड था। इस जीवक को चंद प्रदोत की सेवा में भेजा गया, जहां जिसका टिकट कट गया था। जब चंद प्रदोत की सेवा में भेजा गया, और चूंकि बिहारी डॉक्टर था तो वह क्या हो गया? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम तरोताजा। आप ही बताइए, अगर आपके जिंदगी को कोई बचा ले तो आपका एहसान होगा कि नहीं? और एहसान ऐसा होगा कि आप उसके कर्जे तले दब जाएंगे ऐसे इंतजार में। वो क्या किया? कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं और मैं आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा हमें फोन कीजिएगा, मैंने फोन तो था नहीं, हमको बुलाइएगा, हम आपके लिए, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपके लिए भी जान दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन अभी भी वैशाली को जीता, क्षेत्र बढ़ रहा है, मगध का क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अवंती तक पहुंच गया, अवंती को जीता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी उसकी वैशाली। वैशाली को हर हाल में जीतना चाहता था। ठीक है, बिंबिसार अब देखा कि अब तो कोई उपाय है ना, अब उन्होंने विवाह पद्धति को अपना लिया। कहा कि ऐसे तो मानेगा नहीं कोई, तो उन्होंने क्या किया? अब ऐसी लड़की की खोज में रहता था जिसका कोई भाई न होता, भाई न रहे, बहन रहे लेकिन भाई न रहे। और उस जगह को कहा जाता था नौवर्षा। वो लड़की को क्या कहा जाता था? नौवर्षा। नौवर्षा वाली लड़की कहा जाता था उसको नौवर्षा। नौवर्षा माने खूब देता है, धन दौलत सब उझिल देते। सब जरा बेटी है, बेटा नहीं तो की करते, सब तो उझिलिए देते। तो नौवर्षा वाला, इन नौवर्षा वाला लड़की खोजता था और ऐसी लड़की से शादी कर लेता था। और शादी करने से फायदा घाटा दोनों होता है। सही बात है, अगर तुम नौवर्षा वाला लड़की से शादी कोई करता है तो फायदा तो है कि जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, ना हो जाएगा? वहां का पूरा क्षेत्र भी हो जाएगा, बिना लड़ले युद्ध जीत लेंगे हम लोग। लेकिन लॉस है। तुम ही सोचो, जो लड़की जिसका भाई ने पूरा धन दौलत तुमको देगा, क्या तो आराम से जिए देगा? माथा पर चढ़ के नाचता। मतलब है कि तुमको अपना गुलामी खटवाएगा, तुम्हारे अपना शर्त मनवाएगा। भाई इतना ले कर ले तो तुरा कल्ला नहीं। तो जब इसमें फैला फायदा थे, सारी संपत्ति का साम्राज्य हो जाता, लेकिन घाटा था कि वो हमेशा बढ़ चढ़ के बोलती थी। वो लड़की हमेशा उसको क्या करता था? अपने ढंग से नचाने का कोशिश करती थी। नहीं, लेकिन बिंबिसार, अब इसको तो क्षेत्र विस्तार करना था, चाहे माथा पर नाचे चाहे गोर पर नाचे, क्षेत्र विस्तार करना था। ये हमेशा उस लड़की को कैसे फंसा उसा के ले आता था। यहाँ कहता था हमारा तो दुआर बिया हुए, हमेशा यही चक्कर में रहता था बिंबिसार कि कोई नौवर्षा वाला लड़की मिले कि हम शादी का क्षेत्र बढ़ा ले। ठीक है, और इस तरीके से होते गया, क्षेत्र उसका क्या हो गया। अच्छा, लड़की, कोई भी लड़की क्या चाहते है? बकलोल की तरह तू चाहते कि हमारे केयर करे या रेस्पेक्ट करे। दो एगो चीज में तो फंस जाती है, तनका केयर करे या तनका रेस्पेक्ट करे। नहीं, अक्सर लड़कियों का जीवन बर्बाद होता है यह चक्कर में, दूसरे पर विश्वास, केयर और रेस्पेक्ट के चक्कर में। नहीं, और आपका मिसयूज कर लेता है, तो ये होता है। और ऐसी सबसे ज्यादा होती है जब किसी का डिवोर्स होता है, उस लड़की को ज्यादा ना अति किया जाता है, और खूब आगे पीछे करेगा, सब कुछ देगा, संपत्ति लेकर भाग जाएगा, ऐसे ना, जाकर कलकत्ता में बेच देता है, ऐसे ना होता है यहाँ पे। तो ये सारा चीज है। तो यहाँ पे विवाह वाला पद्धति अपनाया, अपने साम्राज्य को तो काफी बढ़ा लिया, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया। अफसोस, हर प्रयास के बाद भी वैशाली के हाथ में आया क्या?
नहीं आया। लेकिन इसी बिंबिसार का बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। बाप शेर तब बेटा सबास। तू लड़की के फंसा फंसा का ब्याह करता है, ये कौन कमे हो के फंसे ले, ठीक है, ये हो के फंसे ले। लेकिन लफड़ा ये था कि कहता था कि हम लड़का तो छटपटा लेता ना शादी कर, लड़की ना समझते कि तेना कुछ हो जाता हो ऐसे ना करबो ना, आ ज्यादा दिन हो गलो तो लड़की समझदार कहता तू भागलो लते हम ना करो बिया, ऐसे ना हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है, शुरू में लड़की मान जाती है, देखो लड़की जब भी मान जाए तो तुरंत शादी कर लो, एकदम खट सीना वो तैयार रहती है। लड़की कहेगी एकदम टिक टाक एकदम कोर्ट मैरिज कर लो, क्या कि जैसे समय दीजिएगा 2-4 साल लड़की समझदार हो जाती है, कह तो भकलोल के हम फंसेले हैं, छोड़ देगी। कोई भी लड़की को नौकरी हो जाएगा तो छोड़ेगा, छोड़ देगा उसको नहीं, तो ये छोड़ देता है। अभी इस अजातशत्रु को फंसेले है, अभी कहता है कि अब लड़किया कहते शादी कर ले, कहै छै कि ना तू भकलो तकलो तोरा तोर बापे ने बियाह करे में व्यस्त, तोरा से बियाह करम तो कहते हम तो ओकरे कन्या हो जाए, तोर रख तो है ना हमरो रख ले, तुम नाम के नाम तोहर कन्या हो जाए एक कन्या, क्या कि रजा तो रजे के बस में ना सब है, तू सबसे पहले रजा बन। अभी बाबू के कहते होते बाबू हमरो रजा बने दा, हमरो बियाह करे के, और हम ऐसे से कहई है, लेकिन मानवे ना करे, मानवे ना कहलो कि अच्छा की करे। अब तो अगल बगल राय दे वाला के कमी है, जब घर फोड़ में तो सब ना एगो भोला कहल के एगो भोला लेला भोंक दे, सबसे अच्छा उपाय होता तो बेटा होते। ये सोच रहे ना गेला भोला भोंक देल के करा ले पार गेल अजातशत्रु राजा बन, ब्याह तो कहीं ठीक है। अब ओकर प्रेमिका जो था उससे शादी कर लिया, ठीक है। और अजातशत्रु को ये जो था अजातशत्रु, कौन अजातशत्रु किसका बेटा? बिंबिसार का। बाबूजी को तो मार दिया, अब बाबू माने पिता, पिता को बोलते हैं पितरी, अब मारना को बोलते हैं हंता, पितृहंता यानी अब पितृहंता, इसको क्या कहने लगा? पितृहंता, पितरी को हत्या करने वाला पितृहंता, तो पितृहंता इसको कहा पितृहंता। इसको एक उपनाम दिया गया जिसका नाम क्या था? कुनिक। कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है? अजातशत्रु कौन नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है ना। अब ये बड़ा काम अच्छा किया, ये जो था ना राजगीर का जो किला था, राजगीर का किला कौन बनवाया था याद है? राजगीर का किला जरासंध बनवाया। जरासंध की जो किला है कहाँ पे? राजगीर। राजगीर का में किला बन चुका था। इस किला को क्या किया ना, चारों ओर से घेरवा दिया, घेरवा दिया। अब घेरवा दिया तो कैसे घुसिएगा भाई? घुस पाइएगा? मारल जाइएगा। घेरवा दिया और एक प्रण लिया कि हम वैशाली को जीत के ही रहेंगे, बाबूजी से न होला हम करके। याद रखिएगा, कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जीत उसी समय हो जाती है जब जीतना और हारना दोनों उसी के हाथ में फिक्स हो जाए। समझ रहे हो? तुम्हारी जीत उसी समय फिक्स हो जाती है जब हारना भी मेरे बस में और जीतना भी मेरे बस। समझ रहे हो? तो ये सोच चुका था कि मैं वैशाली को जीत के रहूंगा बुलंद इरादों के साथ, और इसी के साथ वह क्या कर लिया, अजातशत्रु ने सबसे अपना वफादार व्यक्ति जो था, अजातशत्रु का सबसे वफादार व्यक्ति जो था उसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार या वरसकार। वरसकार इसी को अपना क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। अजातशत्रु का सेनापति कौन था? वर्षकार या, ठीक है। और वर्षकार को सेनापति के जगह पे सबसे पहले इसको क्या बना दिया? गुप्तचर बना दिया। क्या बना दिया? गुप्तचर। गुप्तचर समझते हो? हाँ। गुप्तचर मतलब जो छुप छुप के सब पता कर संदेश देता है। और इसको कहाँ भेज दिया? वैशाली। वैशाली भेज दिया। अब यहाँ पे वैशाली पर जगह जगह जाकर क्या करने लगा? पता लगाने लगा कि आखिर वैशाली में क्या चीज है कि कोई जीत नहीं पा रहा है। अब समझो, जब तुम्हारे घर में कोई आ जाएगा तो पता तो चल जाएगा कन्ने में आना है, कैसन वाला हथियार है, कैसे ही मार करता है, कैसन कैसन लोग है, सब क्या करता था, सब जाकर अजातशत्रु को खबर भेजता। पूरा खबर जो है गुप्तचर जो है वर्षकार किसको देने लगा? राम जासूसी करने लगा और सब चीज के बारे में पता लगाया। वर्षकार के कहने पर अजातशत्रु ने 2 आधुनिक देखिए वर्षकार को लगे ऐसे ना हो तो वहां पे ना
बहुत निम्न निम्न हथियार का यूज होता है, जिससे हम लोगों का नाश हो जाएगा, हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, जीत। तो कहला कि ठीक हो, यहाँ पे बहिष्कार कहला कि ऐसे ना तू 2 गो हथियार बना, एगो के नाम दल के महाशिला कंटक, ये 2 गो हथियार। और गुप्तचर के कहने पर 2 हथियार का प्रयोग किया, एक था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, और दूसरा जो हथियार था उसका नाम था रथ मूसल। कौन मूसल? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए किसके कहने पर, वर्षकार या वर्षकार के कहने पर 2 हथियार का प्रयोग किया, और उसका नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था? महाशिला। और दूसरा कौन था? रथ मूसल। दूसरा कौन था? बोलिए ना। इतिहास है, इतिहास, इतिहास गवाह कि तुम जैसे लड़कियां चुप रह के ही चली जाती है, हाँ, पूछ के चल जाए छे। बोल। महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। महाशिला कंटक का प्रयोग कौन किया था? कौन किया था? अजातशत्रु। और रथ मूसल का किसके कहने पर? केकरा कहे पर? बोलती ना कहे पूनम? केकरा कहे पर? तो बताया, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए किसे गुप्तचर बनाया था? वर्षकार को। किसको? वर्षकार को। वर्षकार कौन था? गुप्तचर था। किसका गुप्तचर था? अजातशत्रु का। और युद्ध के लिए 2 हथियार का प्रयोग किया। कौन कौन हथियार था? और रथ मूसल। महाशिला कंटक और रथ मूसल। लेकिन इसी का बेटा, अजातशत्रु का बेटा उदयन एहो फंसैले था। ठीक है, एहो कह रहा है कि बाबूजी तू हमरा राजा बने था, हमरो बियाह करे के मन है। तू तो बहुत करे छे, सब बियाह ना करता, तू बहुत करे छे, हमरो मन हो। हे बुढ़बा कहां के क्या चले ले, अभी बियाह करे के हमरा कर दे ना। कहला का अभी ई उदाई ने हो बाला लेलका या भोंक देलके ले। अजातशत्रु कहां चल गेले? पार। पहले देखिए कौन सबसे पहले बिंबिसार के बोला मार देलके भाला। कौन? ओकर बेटवा अजातशत्रु। अजातशत्रुओं को कौन मार देलके? उदयन बहुत चालाक है, बेटवा के बार-बार पूछे, बेटा बियाह करे के मन हो तो हमरा बोली है। ठीक है, कह जखनी करे के मन हो तो। हां, उदयन बहुत चालाक कहलके जहिया बियाह करे के मन तो हमरा कही है। तो तू ना हमरा भला मार दिए, हमरा दुगो हमू मार लेते, बोला हमरे बाबू मार लेते तो हमू मार लेते। तो ई पूछे बहुत चालाकी, दिमाग से काम लेते रहे, कहते हमरा बोली है। ठीक है, उदयन अपने बेटा से बोलता था कि जब शादी करना हो तो बोलना, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, क्योंकि हमरो परेशान गुजरला हुआ। ठीक है, लेकिन क्या वैशाली को जीत पाया अजातशत्रु? नहीं। ठीक है, वैशाली को अजातशत्रु ने जीतकर मगध में नहीं मिला पाया था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इसको जीत लिया गया। और किस में मिला लिया गया? मगध में। और अब मगध की राजधानी ऐसी जगह पर हो जहां सुरक्षा हो और सभी जगहों से क्या हो? जुड़ा हुआ भी हो। और इसीलिए उसने पटना के पास सोन नदी, गंगा नदी और पीछे से राजगीर, एक तरफ से गंगा नदी, एक तरफ से गंडक नदी, दूसरे तरफ से राजगीर की पहाड़ी, और ओकरा बीच में है कौन? पाटलिपुत्र। कौन है? अभी तक राजधानी राजगीर। बिंबिसार भी राजगीर बनाया, अजातशत्रु भी। लेकिन इन्होंने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र या पटना जिसको तुम कहते हो, पाटिल ग्राम जिसको कहते हो, इसी को स्थापना करके क्या कर लिया? मगध की राजधानी। क्यों बनाया? क्योंकि एक तरफ गंगा, एक तरफ गंडक, एक तरफ राजगीर के पहाड़ी, जिसको पार पाना बड़ा मुश्किल चीज है। तो उदयन ने क्या कर लिया? बना लिया। उदयन ने क्या कर लिया? बना लिया। क्या बना लिया? मगध की राजधानी बना लिया। तो एक बार हम आपसे पूछते हैं, बताएंगे हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार, उसके बाद कौन बना? उसके बाद उदयन। और इस वंश का अंतिम जो राजा आया उसका नाम था नागदशक। इसका उदयन का बेटा कौन था? नागदशक। एकरा तो पहले था कि बेटा बियाह करगो तो हमरा कही, हम तो भोगले ले हती, तो हमरा तकलीफ समझाई लो तोहर।
ठीक है। नाग दशक जो था, ऐसे भी अच्छे राजा का बेटा एकदम से होता है बकलोल। ये कैसन था? एकदम से बकलोल राजा, लोल राजा था, ठीक है। और ये कोई कामे का न था, कोई टाइपे का न था। ई न एगो सेनापति रख लिया। कौन रख लिया? एगो सेनापति रख लिया। किसको? किसको रख लिया? शिशुनाग को। और जब राजा कमजोर हुआ, सेनापति मजबूत हो, तो राजा को छोड़ेगा नहीं। और उस समय सब बहुत बड़ा पोस्ट होता था। सेनापति का पोस्ट राजा के बाद पोस्ट किसका होता था? सेनापति। सब जानकारी रहता था। हाँ, जैसे आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ पे जो होती है वह होता है थल सेना, जल सेना और कौन सेना? वायु सेना। और तीनों को किसके अधीन रहना पड़ता है? CDS के, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। जितने भी आपके सुरक्षा का कवच है उस सब का हेड कौन होता है? CDS होता है। तो अगर थल वाले को अगर खोखना भी होगा तो केकरा से पूछना पड़ेगा? CDS। कनु बंदूक से मारना होगा तो पूछते हमला करियो, करियो कि ना करियो ना। जैसे बिंबिसार के कहते अजात शत्रु, बाबू बियाह करम है तो हटवा कि ना, वैसी थल पूछे हमला करियो कि ना। अब CDS नहीं बोलेगा तब तक हमला कर पाएगा? इतने नहीं, आ CDS से पूछेगा, एकरा से पूछेगा तो ई कोना के जाते पास? बोलो अच्छा थल से ना हमला करे कि ना करे, कर दिए कि ना, तो कहते कि अपने ई पूछते केकरा से? ई कहते राष्ट्रपति के नाते। की कहिए इन्ने कहे छ थल वाला CDS आ रक्षा वाला ना ना, आ राष्ट्रपति कहते रुक 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 रुक, ई कहते PM गेले प्राइम मिनिस्टर, ई कहला के की करियो? अभी रुक रुक, अभी तनका समझे दे ना, ठीक है। तो सोची था यहाँ पे राजा के तुम्हारे पर भी कतना के मारे के पड़तो तोरा? वो संभव है? यानी तोरा इतना दूर जाके, लेकिन यहाँ देखिए बकलोल के नाग दशक डायरेक्ट एकरा बाद कौन है? नाग दशक सेनापति। मारता या खत्म कहानी है इन, जो कि होता है पाकिस्तान में। सेनापति ही क्या बन जाता है? देखिए जी, आप प्रधानमंत्री भोंक देलक हो जाकर, हट अच्छा जेल में रख देलक, अपने की बन जाए राजा। ऐसी बनता है, बहुत सारे देश में ऐसे ही है। तो लेकिन अपना देश में बनना संभव नहीं है, ठीक है। अब शिशुनाग ने क्या कर दिया आप समझिए रहे, बकलोल शिशुनाग की कर देते, मार दिया, हत्या हो गया। जैसे ही हत्या हो गया, एक वंश की स्थापना हो गया, और जिसका नाम क्या है? शिशुनाग वंश। यहाँ से शुरुआत हो जाती है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन है? शिशुनाग। नहीं तो शिशुनाग वंश शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछताछ करता हूँ। बताइएगा कि हर एक वंश के संस्थापक कौन है? हर एक वंश संस्थापक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। और बिंबिसार के यहाँ एक राजवैद रहता था, जिसका नाम क्या था? जीवक। उसको भेजा था कहाँ पे? अवंती। अवंती के राजा चंद्र प्रदोत की सेवा में, जो कि कौन रोग से ग्रसित थे? पीलिया रोग से ग्रसित। जीवक को किस राजा की सेवा में भेजा गया था? चंद्र प्रदोत की सेवा में। अवंती को मगध में कैसे मिला लिया गया? अवंती को कैसे मिलाया गया था? अवंती को राजवैद्य या डॉक्टर को, जीवक को भेजकर। वैशाली पर सबसे पहले हमला किसने किया? सबसे पहले वैशाली पर हमला कौन किया? बिंबिसार। जीत पाया? नहीं। राजगीर को राजधानी कौन बनाया? लेकिन राजधानी का किला बंदी किसने करा दिया? कौन करा दिया? अजातशत्रु। किला बंदी कौन कराया है? अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने राजधानी को कहाँ बनाया था? राजगीर। और उदयीन राजधानी को कहाँ ले गया? रथ मुसर और महाशिलाकंटक का प्रयोग किस राजा के विरुद्ध किया गया? किस राजा के विरुद्ध किया गया था? हाँ। हर एक वंश के पहले भी कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? उसका बेटा का नाम क्या था? उसके बेटा का नाम क्या था? सहदेव। उसके बेटा का नाम क्या था? रुपुंजय। उसके बेटे का नाम क्या था? बृहद्रथ में सबसे योग्य शासक कौन था? जरासंध। सबसे योग्य शासक कौन था? और जरासंध किला कहाँ पर है? राजगीर। जरासंध का युद्ध किसके साथ हुआ था? भीम के साथ। वह युद्ध क्या नाम से जाना जाता है? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध। और
जरासंध युद्ध भीम से लड़ने के बाद कौन सा किला बनाया? जरासंध ना। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? उसका अगला शासक कालाशोक। उसका अगला शासक कौन आएगा? कालाशोक। उसका अगला शासक कालाशोक। कालाशोक का अर्थ क्या होता है? शोक का अंत करने वाला। कालाशोक का अर्थ क्या होता है? कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, पता है आप लोग? कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किसके शासन काल में हुई थी? किसके शासन काल में? कालाशोक। कालाशोक नहीं, शिशुनाग वंश का सबसे अयोग्य राजा कौन था? अयोग्य नंदीवर्धन। कौन था? हरेक वंश का सबसे अयोग्य शासक नागदशक। हरेक वंश का सबसे अयोग्य शासक कौन था? सबसे अयोग्य नागदशक। और नागदशक का सेनापति कौन था? शिशुनाग। नंदी वर्म। यहाँ पे एक कहानी बड़ा घुमावदार आता है जो था, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग जब बढ़ेंगे अगले क्लास में तो हम लोग बात करेंगे अब विस्तार से किसके बारे में? तो मगध पर हम लोग शिशुनाग वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त घोषित किया जाता है। आप लोग घर पे क्या करें? इसको बार बार रिवीजन करें। जय हिंद।